नमस्कार दोस्तों। शायद आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बिल स्टेट असेंबली या लोकसभा से पास होता है, तो वो उसके बाद राष्ट्रपति या गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर या राष्ट्रपति को उस बिल को, इन्होंने जो आदेश दिया था उसमें कहा था कि उस बिल को या एक लिमिटेड टाइम स्कोप के अंदर जो है या तो रिजेक्ट करना होगा या उसे अप्रूव करना होगा। इस तरीके से इनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति और गवर्नर को एक टाइम बॉन्ड में बांध दिया था। तो यहाँ पर जो 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति ने इनसे सवाल भी किया था कि क्या कोर्ट के पास ये राइट है कि वो राष्ट्रपति और गवर्नर को इस तरीके से एक टाइम स्कोप के अंदर बॉन्ड कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये डिबेट आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंदर में आकर एक पिटीशन दाखिल की गई थी कि ये राज्य के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया गया है और उसके तहत राज्य को न्याय चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पर एक सवाल उठ करके आता है कि क्या आर्टिकल 32 के अंदर कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की पिटीशन फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? ये सवाल अभी हाल ही में जो है पूछा गया है और इसको लेकर के ये काफी ज्यादा डिबेटेबल भी है, जो है डिबेट में आ गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि क्या किसी भी राज्य गवर्नमेंट को इस तरीके से आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के एक पिटीशन फाइल करने का राइट है या नहीं, और अगर राइट है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, और राइट वे कौन सा है जिसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने जो विवाद है उनका निपटारा करवा सकती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर डिबेट है वो इस चीज को लेकर के है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और उसके द्वारा यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी आर्टिकल 32 के अंदर में आकर के प्रेसिडेंट और जो गवर्नर्स हैं उनके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या आर्टिकल 32 के अंदर में कोई स्टेट गवर्नमेंट एक पिटीशन फाइल कर सकती है, रिट पिटीशन फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? तो जो आर्टिकल 32 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनुच्छेद है जो सिटीजन्स है उन्हें ये राइट देता है, वो यह अधिकार देता है कि जब भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनका उल्लंघन होता है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनमें कोई आँच आती है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस आर्टिकल के तहत ये अधिकार देता है कि वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी ये अधिकार इंडिविजुअल्स को और इसके साथ जो सिटीजन्स हैं उनको दिया है। और ये एक राइट तरीका है जिसके तहत किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक की जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ, उसके अनैतिक कार्यों के खिलाफ, उसके गलत एक्शन के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वहां जाकर के पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो राइट है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं? तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यहाँ पर किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट का यहाँ पर यानी सरकार के पास या कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट्स हो और यहाँ पर आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए पिटीशन दाखिल की जाती है, जो इंडिविजुअल्स और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ही है, ना कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 131 के अंडर में जाकर के, संविधान के 131वें अनुच्छेद के अंडर में जाकर के उसका निपटारा करवा सकती है, ना कि आर्टिकल 32 के अंदर में जाकर के। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जो पिटीशन फाइल की गई थी वो गलत तरीका था। उसे 131 के अंडर में जाकर के अपने जो डिस्प्यूट है, अपनी जो परेशानी है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट को बतानी थी, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल राइट का उपयोग किया आर्टिकल 32 के अंदर में। अब यहाँ पर जो गवर्नर और जो राष्ट्रपति हैं वो, उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है आर्टिकल 361 के अंडर में आकर के। वो किसी भी तरीके के जो कोर्ट केसेस हैं उनके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है और उनके खिलाफ
और उनके द्वारा जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, अपने संवैधानिक नैतिक कर्तव्य हैं, उन्हें करते करते वक्त उनके द्वारा जो भी एक्शन परफॉर्म किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है किसी भी तरीके का कोर्ट जो रिट पिटीशन है वो दाखिल नहीं की जा सकती। इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है आर्टिकल 361 के अंडर में आकर के, तो इस तरीके की कोई भी उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती। इसके साथ यहाँ पर जो चैलेंजिंग डिसीजंस है बिल के लिए, जो स्टेट असेंबलीज के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, उनमें एक लिमिटेड टाइम बांध बांध दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर में प्रेसिडेंट या गवर्नर को लिमिटेड टाइम स्कोप के अंदर जाकर के रिट पिटीशन को या तो रिजेक्ट करना होगा या अप्रूव करना होगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बॉन्ड में बांध दिया था। और यहाँ पर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कहा गया था कि इस तरीके के केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के दाखिल कर सके। और इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी कोई एंटिटी भी नहीं है कि वो उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो वायलेटेड हुए हैं, यानी उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो, इस तरीके से उनकी कोई ऐसी एंटिटी नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के इस तरीके की रिट पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा डिबेट जो है चल रहा है। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट की बात करें तो यहाँ पर ये जो रिट पिटीशन थी उस पर जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्गुमेंट दिया गया था, और इसके साथ 1972 का जो कोर्ट की रूलिंग थी शमशेर सिंह एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पंजाब, इस तरीके से जो एक रूलिंग थी उसमें जो अ, जो इंटरप्रेटेड था और जो बिल्स थे उनकी जो व्याख्या थी वो गलत तरीके से की गई थी। गवर्नर की पावर की जो व्याख्या थी वो गलत तरीके से की गई थी जब जो पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है उसके अंडर में। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का केस जो जो ऑर्डर था उसे गलत बताया गया था। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के कोई भी जो इस तरीके की पिटीशन दाखिल नहीं कर सकती। अगर उसे पिटीशन दाखिल करना ही है, अपने विवादों का निपटारा करवाना ही है, तो 131 के अंडर में जाकर के इस तरीके के अपने जो विवाद है उनका निपटारा निपटारा करवा सकती है। और यहाँ पर एक बात और है कि आर्टिकल जो 361 है वो राष्ट्रपति को और इसके साथ गवर्नर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो उन्हें किसी भी तरीके की जवाबदेही नहीं है, चाहे वो बिल को अपने पास रखें या ना रखें, और जल्दी से रिजेक्ट कर दें या उसे अप्रूव कर दें, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। इस तरीके से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और उन्हें सुरक्षा मिली हुई है संविधान के अंदर में। इसके साथ यहाँ पर इस तरीके के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से टाइम स्कोप बांधा गया था वो गलत था, और टाइम स्कोप इस तरीके से नहीं बांध सकते। और बात जब वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके का टाइम स्कोप बांधा गया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सवाल किए गए थे, और वो सवाल काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। और उन्हीं को लेकर के अब ये एक नया डिबेट है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खड़ा कर लिया गया है। इसमें उनके द्वारा आर्टिकल 32 के अंडर में आकर के जो कि सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स के लिए है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो गलत है। और उन्हें 131 के अंडर में आकर के रेट पिटीशन दाखिल करनी थी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से दाखिल की। दोस्तों ये थी खबर जिसका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया एंड समझा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।